हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम का फंक्शन काफ़ी ब्रॉड और डायनामिक होता है, मतलब कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, इवॉल्व होता रहता है। इसको हम 3 मेजर एस्पेक्ट्स के थ्रू समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी पर्यावरणिक अनुक्रमण। इकोलॉजिकल सक्सेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें इकोसिस्टम टाइम के साथ चेंज होता रहता है। नए स्पीशीज आती हैं, पुरानी डिसअपियर हो जाती हैं और इकोसिस्टम धीरे धीरे मैच्योर होता है। एग्जाम्पल: बेयर रॉक, लाइकन्स, मॉस, ग्रास, श्रब्स, फॉरेस्ट। ये प्रोसेस इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी और बैलेंस प्रोवाइड करता है। सक्सेशन इकोसिस्टम फंक्शन का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। एनर्जी फ्लो यानी ऊर्जा प्रगति। इकोसिस्टम का सबसे फंडामेंटल फंक्शन है एनर्जी का फ्लो। सन टू प्रोड्यूसर्स, टू कंज्यूमर्स, टू डीकम्पोजर्स। एनर्जी कभी रिसाइकल नहीं होती, सिर्फ फ्लो करती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में। इस फ्लो की वजह से फूड चेन और फूड वेब एग्जिस्ट करते हैं। अगर एनर्जी फ्लो रुक जाए तो इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स मतलब मैटर का रिसाइकलिंग इकोसिस्टम के अंदर। ये साइकिल्स इंश्योर करती हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स वापस एनवायरनमेंट में रिटर्न होकर फिर से यूज हो सकें। इंपॉर्टेंट साइकिल्स: वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। इन साइकिल्स की वजह से इकोसिस्टम कंटिन्यूअसली रीन्यू होता रहता है। फोर्थ, इकोसिस्टम सिर्फ बायोलॉजिकल ही नहीं होता, इसका कल्चरल फंक्शन भी होता है। इकोसिस्टम्स ह्यूमंस को प्रोवाइड करते हैं रिक्रिएशन यानी टूरिज्म, नेचर वॉक्स, एस्थेटिक वैल्यू यानी ब्यूटी ऑफ नेचर, हेरिटेज वैल्यू यानी सेक्रेड फॉरेस्ट्स, रिवर्स, एजुकेशनल वैल्यू यानी रिसर्च और लर्निंग। इस तरह नेचर हमारे सोसाइटी और कल्चर का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। सो स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम के फंक्शंस यानी सक्सेशन, एनर्जी फ्लो और बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग मिलकर पूरी नेचर को चलाते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। विदाउट दीज फंक्शंस अर्थ पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। आई होप द कॉन्सेप्ट इज नाउ सुपर क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको एक्सप्लेनेशन